एक समय की बात है, लेधा नाम का लड़का कुछ दूसरे लड़कों के साथ एक पहाड़ी के तराई में अपने मवेशियों की रखवाली कर रहा था। ये सभी लड़के खेल खेल में आवाज लगाते थे, हो, तेंदुआ, और पहाड़ी से प्रतिध्वनि आती थी, हो, तेंदुआ। वहां पहाड़ी पर वास्तव में एक तेंदुआ रहता था और एक दिन तेंदुआ पहाड़ी पर रहने वाले गिरगिट के साथ लुका छिपी खेल रहा था। गिरगिट छुप गया और तेंदुआ गिरगिट को सभी स्थान पर खोजने लगा, लेकिन सब चेष्टा व्यर्थ रहा। अंत में थकहार के तेंदुआ ठीक उसी बिल के ऊपर जा बैठा जिस बिल में गिरगिट छिपा हुआ था। गिरगिट ने सोचा कि तेंदुआ की मंशा उसको क्षति पहुंचाने की है, मैं बिल से बाहर न निकल सकूं, इसलिए मुझे कैद में रखने के लिए अपने पुट्ठा से बिल को बंद कर दिया है। इसी कारण गिरगिट ने प्रतिशोध में तेंदुआ को काटा खाया और उसके पुट्ठे को पकड़कर लटक गया। अब इस प्रकार तेंदुआ परेशान हो उठा और समझ नहीं सका कि कैसे इस झंझट से छुटकारा मिले। इसलिए उस दिन जब लड़के चिल्लाने लगे, हो, तेंदुआ, तब तेंदुआ उनकी सहायता लेने के लिए लड़कों की तरफ भागा। परंतु जब लड़कों ने तेंदुआ को आते देखा तो सभी प्राण बचाने हेतु वहां से भागे। हालांकि लेधा तेजी से भाग नहीं सका क्योंकि वो पंगु था और तेंदुआ उसका मार्ग रोक के आगे खड़ा हो गया। उससे विनती किया कि वो गिरगिट से रक्षा करे और उसको हटा दे। तेंदुआ ने उसे वादा किया कि वो उसको नहीं खाएगा, इसलिए लेधा ने ऐसा ही किया। और वहां से विदा होने से पहले तेंदुआ ने लेधा से ये भी वचन लिया कि वो ये बात किसी और को नहीं बताएगा कि गिरगिट ने उसको डराया है, काटा है। यदि उसने ऐसा किया तो वो उसको उठा कर ले जाएगा और खा जाएगा। लेधा अपने मित्रों के बीच दोबारा चला गया, किंतु मित्रों से कुछ नहीं कहा कि उसके और तेंदुआ के बीच क्या पारित हुआ है। परंतु रात में जब सभी सोने चले गए तो लेधा की भाभी ये जानने के लिए तंग करने लगी कि तेंदुआ ने जब उसे पकड़ा तो उससे क्या वार्तालाप हुई है। वो बोला कि यदि मैं तुमसे कुछ बताता हूं तो तेंदुआ मुझे खा जाएगा, मगर वो उसको फुसलाते हुए बोली कि घर के अंदर कोई नहीं सुनेगा। आखिरकार वो बोला कि गिरगिट, जो कि तेंदुआ के पुट्ठा से लटका हुआ था, उसको वहां से हटा दिया था और इसके बाद वे सोने चले गए। किंतु तेंदुआ उसके घर के पीछे छुपा हुआ था और उन्होंने जो बातचीत किया था उसने वो सब कुछ सुन लिया। और जब सभी सो गए तो वो दबे पांव घर में घुसा और लेधा को बिस्तर सहित अपने माथा पर उठा के ले गया। सुबह जब लेधा की नींद खुली तो देखा कि घने जंगल में से उसे ले जाया जा रहा है। मार्ग में ऊपर एक पेड़ का डाल लटका हुआ था। वो शीघ्रतापूर्वक पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार तेंदुआ ने जब बिस्तर नीचे रखकर लेधा को खाने गया तो पाया कि बिस्तर तो रिक्त है। इसलिए वो तुरंत उसी रास्ते से वापस उसी पेड़ के पास गया जिस पर कि लेधा छिपा हुआ था। तेंदुआ ने लेधा से आग्रह किया कि वो नीचे उतरकर आ जाए, उससे एक जरूरी बात कहनी है, और वादा किया कि उसको नहीं खाएगा। लेधा सीधे नीचे जमीन पर उतर गया। तब तेंदुआ ने कहा, अब मैं तुमको खाने जा रहा हूं। लेधा बेबस था। उसने तेंदुआ से कहा, मैं मर जाऊंगा। उससे पहले खैनी खाने दो। इस पर तेंदुआ राजी हो गया। लेधा खैनी के लिए अपने कपड़े को टटोला, मगर खैनी आसानी से बाहर नहीं निकला और लेधा ने जैसे सूखे खैनी के पत्तों को छुआ पत्तों से चरचराने की आवाज आई। तेंदुआ ने पूछा, ये चरचराने की आवाज क्या थी? लेधा ने कहा, ये उस गिरगिट की आवाज है जिसने तुमको कल काटा था। ये सुनते ही इसे मत छोड़ना, इसे मत छोड़ना, ये कहते हुए तेंदुआ वहां से भागा। इस प्रकार लेधा तेंदुआ से तो बच गया, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उसको मालूम नहीं था। वो इधर उधर भटकते हुए एक ऐसे स्थान पर आ गया जहां जंगली भैंस रात में सोया करते थे। उसने उस जगह को झाड़ बुहार कर वहां की सफाई की और एक पेड़ के तने के खोखला में आश्रय लिया। वो वहां कुछ दिनों तक ठहरा, जगह की नियमित रूप से सफाई करता और एक गूलर के पेड़ से फल खाकर अपना भरण पोषण करता रहा। अंततोक्तवा एक दिन भैंसों ने एक गाय को ये देखने के लिए वहां छोड़ गए कि उनके सोने के स्थान की सफाई कौन करता है। गाय ये दिखावा करके कि वो बीमार है और उठ नहीं सकती वहां पड़ी रही। लेधा ये सब देखने के कुछ देर बाद बाहर आया और नित्य की तरह जमीन की सफाई की।
और तब बीमार गाय को उठाने की कोशिश में पूंछ पकड़कर खींचने लगा, किंतु गाय बिल्कुल नहीं हिली, इसलिए वो वापस पेड़ के खोखले में चला गया। जब भैंसों ने वापस आकर ये सुना कि ये एक दयालु मनुष्य का काम है जो उनके सोने के स्थान की प्रतिदिन सफाई करता है, इसलिए वे सभी लेधा को बाहर बुलाएं और कहा कि वे उसको अपना सेवक रखना चाहते हैं, जो कि उनके सोने के स्थान की सफाई और नदी में नहाने के समय उनका मार्जन करेगा। इसके लिए वे इन गायों में से सबसे स्वादिष्ट दूध वाली गाय का दूध देंगे। उस समय से वो भैंसों के साथ इधर उधर भटकता रहता और अपने लिए एक बांसुरी बना के बजाता रहता। एक दिन भैंसों के रगड़ के सफाई कर नहलाने के बाद लेधा ने भी नदी में अपने सर के बालों की सफाई किया। स्नान करते समय उसके सर के कुछ बाल टूटकर बाहर निकल गए, इसलिए उसने बालों को एक पत्ता में लपेट के एक पुलिंदा बना के नदी प्रवाह की ओर बहने के लिए छोड़ दिया। नदी के धारा के नीचे 2 राजकुमारी अपने परिचारकों के साथ स्नान कर रही थी। उन्होंने पुलिंदा को बहते हुए देखा और कोशिश किया कि उनमें से कौन इसे निकालकर बाहर ला सकता है। छोटी राजकुमारी ने इस पुलिंदा को पकड़ के बाहर निकाल लिया। तब उन्होंने बाल की लंबाई को मापा और पाया कि बाल 12 हाथ लंबा है। राजकुमारी जिसने पुलिंदा को पानी से निकाला था अपने घर गई और अपने बिस्तर पर सो गई और बोली वो तब तक नहीं अन्न ग्रहण नहीं करेगी जब तक कि वो आदमी जिसका ये लंबा बाल है मिल नहीं जाता। राजा, उसके पिता ने सभी दिशाओं में हरकारा को उस लंबे बाल वाले व्यक्ति के खोज के लिए भेजा, परंतु कोई उसे खोज नहीं पाया। तब राजा ने एक तोता को भेजा। तोता ने बहुत ऊंचाई पर उड़ के नीचे देखा कि लेधा जंगल में भैंसों के साथ विचरण कर रहा है, किंतु उसकी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई, इसलिए तोता वापस आकर राजा को बताया कि वो आदमी जंगल में था, लेकिन कोई संदेश वाहक उसके पास जंगली भैंसों के डर से पहुंच नहीं सकता। तभी एक कौवा बोला कि यदि कोई कर सकता है तो वो मैं हूं, मैं उसको यहां ला सकता हूं। इस प्रकार राजा ने कौवा को भेजा। कौवा वहां गया और भैंस के पीठ पर बैठ गया और भैंस को चोंच मारने लगा। लेधा कंकड़ फेंक कर कौवा को खदेड़ना चाहा, लेकिन वो नहीं भागा। तब वो डंडा फेंका, लेकिन कौवा नहीं भागा और अंत में वह अपना बांसुरी फेंका। कौवा ने बांसुरी पकड़ लिया और उड़कर एक पेड़ पर बांसुरी के साथ जा बैठा। लेधा उसके पीछे दौड़ा, मगर कौवा छोटे छोटे दूरी का उड़ान भरता रहा। लेधा कौवा का पीछा करता रहा और इस प्रकार वो राजा के नगर में पहुंच गया। कौवा उड़ते हुए एक कक्ष में प्रवेश कर गया जहां राजकुमारी लेटी हुई थी और वो बांसुरी राजकुमारी के हाथ में गिरा दिया। लेधा पीछे पीछे चलते हुए उसी कक्ष में जा पहुंचा। उसे कक्ष में बंद कर लिया गया और जब लेधा ने ये वचन दिया कि वह राजकुमारी का पाणी ग्रहण करेगा, तब राजकुमारी ने उसे बांसुरी दे दिया। इस प्रकार वो विवाह करके दीर्घ काल तक वहां रुका रह गया। लेकिन इस बीच भैंसों का कोई देखभाल करने वाला नहीं होने के कारण सभी भैंस कमजोर एवं बीमार हो गए। एक दिन लेधा अपनी पत्नी के साथ भैंसों का जायजा लेने के लिए अरण्य में प्रस्थान किया और जब वो वहां बीमार भैंसों को देखा तो उसने निर्णय लिया कि वो वन में एक घर बनाकर यही रहेगा। राजा ने उन्हें रुपया पैसा, हाथी, घोड़ा और नौकर चाकर भेजे। लेधा और उसकी पत्नी दोनों वहां एक महल बनाकर रहने लगे और लेधा ने पूरे कानन पर स्वामित्व कर लिया और बहुत बड़ा राजा बन गया। उसने अपने श्वसुर के घर तक राजमार्ग बनाए और उसी पद से आना जाना करता था। कहानी नंबर 2। राजकुमार को ज्ञान मिला। किसी समय एक राजा को एकलौता पुत्र था और राजा अपने एकलौता बेटे से सदैव कहता रहता था कि वो समुचित तंग से पढ़ना लिखना सीख ले। इससे राज्य के प्रबंधन में और विवाद के लिए न्याय निर्णय मांगने जब लोग आएंगे तब ये उसके काम आएगा। लेकिन राजकुमार ने अपने पिता के परामर्श पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने पढ़ाई के प्रति उदासीनता बनाए रखा। जब वो बड़ा हुआ तब राजकुमार ने अनुभूत किया कि उसके पिता का कहना कितना उचित था और राजकुमार ने निश्चय किया कि वो ज्ञान अर्जन हेतु विदेश जाएगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य को सूचित किए बिना
3 स्वर्ण मुद्रा के साथ अपना पैसों का बटुआ लेकर घर से प्रस्थान कर गया। लंबे समय तक प्रवास करने के पश्चात एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति खेत जोत रहा है। वो उसके पास खैनी मांगने गया और पूछा कि क्या यहां आसपास कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। उस हलवाहा ने पूछा, तुम उस बुद्धिमान व्यक्ति से क्या चाहते हो? राजकुमार ने बताया, वो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भ्रमण कर रहा है। हलवाहा ने कहा, यदि इस हेतु मुझे कुछ धन का भुगतान किया जाए तो मैं तुम्हें ज्ञानवान बना सकता हूं। तब राजकुमार ने वचन दिया कि प्रत्येक विद्या के लिए हलवाहा को एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करेगा। हलवाहा राजी हो गया और कहा, ध्यान से सुनो, मेरा पहला उपदेश यह है, तुम राजा के पुत्र हो। जब कभी तुम अपने मित्र या किसी से मिलने जाओ तो जब वे आसन या तिपाई या चटाई बैठने के लिए दें तो एकाएक उस पर मत बैठो। बैठने के पूर्व में आसन या तिपाई या चटाई को एक तरफ थोड़ा खिसका दो। ये मेरा पहला उपदेश है। अब मुझे मेरा स्वर्ण मुद्रा दो। इसलिए राजकुमार ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा का भुगतना कर दिया। दूसरा उपदेश यह है कि तुम राजपुत्र हो। जब कभी तुम स्नान करने जाना तो वहां कभी स्नान मत करना जहां सर्वसाधारण जनता स्नान करती है। अपने लिए एक एकांत स्थान का चयन करना। अब मुझे मेरा स्वर्ण मुद्रा दो। और राजकुमार ने वैसा ही किया। तब उसने तीसरा उपदेश आरंभ किया। मेरा तीसरा उपदेश यह है कि तुम राजा के बेटे हो। जब लोग तुम्हारे पास परामर्श लेने या विवाद को सुलझाने आए तो उपस्थित लोगों की राय सुनो कि वो क्या कह रहे हैं और अपने सोच विचार का अनुकरण मत करना। अब मुझे पैसा दो। और राजकुमार ने उसे अंतिम स्वर्ण मुद्रा दे दिया और कहा कि उसके पास अब और स्वर्ण मुद्रा नहीं है। अच्छा, हलवाहा ने कहा, तुम्हारा पाठ अब समाप्त हो गया है, फिर भी मैं निशुल्क एक परामर्श और दूंगा। वो ये है कि तुम एक राजा के पुत्र हो। यदि तुम कुछ ऐसा सुनो या कुछ देखो जिससे तुम्हें क्रोध आए तो तुम अपने आक्रोश के ऊपर नियंत्रण रखना और तब तक कोई कार्रवाई न करना जब तक कि स्पष्टीकरण पूरी तरह न सुन लो और इसकी गुरुता का आकलन भली भांति न कर लो। तब यदि तुम कोई कारण अनुभूत करते हो तो तुम अपने क्रोध के लगाम को ढीला करो और यदि ऐसा नहीं है तो आरोपी को छोड़ दो। इसके बाद राजकुमार अपने घर के तरफ प्रस्थान किया। उसका पूरा पैसा खर्च हो गया था और वो पश्चाताप करने लगा कि वो इस प्रकार के व्यर्थ के परामर्श पर अपना स्वर्ण मुद्रा का अपव्यय कर दिया। खैर, रास्ते में वो कुछ भोजन खरीदने के लिए एक बाजार की तरफ मुड़ गया और बाजार में दुकानदार हर तरफ से शोर मचा रहे थे, खरीद लो, खरीद लो। इसलिए वो एक दुकान में चला गया और दुकानदार ने उसे एक गलीचा पर बैठने के लिए कहा। वो उस पर बैठने ही वाला था कि उसी समय उसे गुरु का पहला उपदेश याद आया। इसलिए उसने हटाकर देखा तो पाया कि गलीचा एक कुआं के ऊपर बिछाया गया था। यदि वह उस पर बैठता तो वो मारा जाता। इसलिए वो अपने शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर भरोसा करने लगा। तब वो अपने रास्ते चला और आगे सड़क पर मुड़कर वो एक तालाब में स्नान करने चला गया। और राजकुमार को अपने गुरु का उपदेश याद आया कि उसे सर्वसाधारण के स्थान पर स्नान करने के बजाय अलग एकांत स्थान का चयन कर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद उसने भोजन किया और अपना यात्रा आरंभ किया। किंतु वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे याद आया कि उसने अपना बटुआ पीछे तालाब के पास छोड़ आया है। इसलिए वो वापस मुड़ा और पाया कि जहां उसने स्नान किया था बटुआ वही पड़ा हुआ था। उसने गुरु के ज्ञान का ताली बजाकर प्रशंसा किया। यदि उसने सर्वसाधारण लोगों के स्थान पर स्नान किया होता तो किसी की दृष्टि उस बटुआ पर पड़ती और वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता। संध्या होने पर वो एक गांव में गया और प्रधान से उसके बरामदा में सोने के बारे में पूछा। वहां पहले से कोई दूसरा यात्री सो रहा था और प्रातःकाल उसने देखा कि यात्री की मृत्यु उसके निद्रावस्था में हो गई है। तब प्रधान ने गांव वालों से सलाह लिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन शव को फेंक दिया जाए और ये राजकुमार जो कि सहयात्री है उसे ये कार्य करना होगा। पहले तो उसने शव को छूने से मना कर दिया क्योंकि वो एक राजा का पुत्र था, लेकिन गांव वालों के दृढ़ रहने पर उसे उपदेश याद आया कि उसे जनाकांक्षा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए।
इसलिए उसने इसे स्वीकार करते हुए शव को खड्ड में फेंकने के लिए घसीटते हुए ले गया। शव को फेंकने से पहले उसे स्मरण हुआ कि यह उपयुक्त होगा कि शव पर का कपड़ा पृथक कर दिया जाए। और जब वो ऐसा करने लगा तो उसने पाया कि शव के मध्यांग में कुछ गोल चीज लपेटा हुआ है, और वो कपड़ा में लपेटा हुआ सिक्कों का एक गोला था। इसलिए उसने उन सिक्कों को ले लिया, और वो पुलकित था कि उसने अपने शिक्षक के परामर्श का अनुकरण कर लाभान्वित हुआ है। उसी शाम वो अपने राज्य क्षेत्र के सीमा पर पहुंच गया, और उसने सोचा कि अभी जाने पर घर में भीड़ हो जाएगी, यद्यपि अंधेरा हो चुका था। मध्य रात्रि में बिना किसी को जगाए वो अपने महल में अपने पत्नी के कक्ष के दरवाजा पर गया। बाहर दरवाजा पर एक जोड़ा जूता और एक तलवार रखा देखकर वो क्रोधित हो गया, और रोषपूर्वक तलवार खिंच हाथ में लेकर बाहर से आवाज दिया, मेरे कक्ष के अंदर कौन है? वस्तुतः राजकुमारी ने राजकुमार के छोटी बहन को अपने पास सोने के लिए बुला रखा था, और जब लड़की ने राजकुमार की आवाज सुनी तो वो जाग उठी और उसे छोड़कर जाने लगी। किंतु जब दरवाजा खोलते ही उसने क्रोधित राजकुमार को हाथ में तलवार लिए खड़ा देखा तो वो डर से अपने को कक्ष के अंदर पीछे खींच लिया, और उसने अपना परिचय दिया और ये भी विवरण दिया कि जूता और तलवार कक्ष के दरवाजा पर बाहर से कोई अंदर प्रवेश न कर सके इसलिए रखा था। लेकिन राजकुमार अत्यंत क्रोध में होने के कारण ये नहीं सुन सका और उसे जान से मार देने के लिए बाहर आने को कहा। तब वो अपना सभी कपड़ा उतार दी, और राजकुमार ने दरवाजा के दरार से देखने के उपरांत विश्वास किया। और तब उसे अपने गुरु की शिक्षा का ध्यान आया, और उसे बहुत आत्मग्लानि हुई, क्योंकि उसने अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपनी बहन को लगभग मार ही दिया था। यही कारण है कि संताल जब कहीं भोजन करने जाते हैं तो उन्हें बैठने के लिए जो तिपाई दिया जाता है वे उसे थोड़ा खिसका दिया करते हैं।